मैरी 18 साल की एक सिंपल लड़की थी। उसके घर के पीछे एक पुराना स्टोर रूम था। एक ऐसा रूम जिसे पूरे 30 साल तक किसी ने छुआ तक नहीं था। घर वालों ने हमेशा उस रूम के बारे में चुप रहना पसंद किया। बस एक रूल था, स्टोर रूम मत खोलना। पर मैरी को हमेशा से उस रूम के पीछे का मिस्ट्री जानना था, जैसे वहाँ कोई सीक्रेट उसका वेट कर रहा हो। एक शाम आसमान बिल्कुल डार्क था, बिजली बार बार चमक रही थी। मैरी अपने घर पर अकेली थी। तभी एक ज़ोर से आवाज़ आई। स्टोर रूम का ताला अपने आप फ्लोर पर गिरा हुआ था, जैसे कोई अंदर से उसे पुश कर रहा हो। मैरी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, पर क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाई। उसने धीरे से डोर ओपन किया। रूम पूरा डस्ट से भरा हुआ था। पुरानी चीज़ें, कपड़े और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एक शेल्फ पर एक लाल कलर की डायरी रखी हुई थी। उस डायरी के फ्रंट कवर पे रेड नोट्स राइट केयरफुली लिखा हुआ था। मैरी ने डायरी को हाथ लगाया तो उसे हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई, जैसे डायरी जिंदा हो। क्यूरियस होके मैरी ने पेन उठाया और मजाक मजाक में लिख दिया, आई विश मेरा ब्रोकन म्यूज़िक प्लेयर अब ठीक हो जाए। जैसे ही लास्ट वर्ड लिखा, डायरी के पेज हल्के से रेड ग्लो करने लगे और रूम के बाहर से एक बहुत तेज रोशनी आई। मैरी भागकर अपने रूम में गई। म्यूज़िक प्लेयर जो सालों से डेड पड़ा था, परफेक्टली काम कर रहा था। उसका गला सूख गया, दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? पर डायरी की पावर से ये एक्चुअली पॉसिबल हो पाया। लेकिन डायरी का एक्चुअल हॉरर पार्ट अभी बाकी है। मैरी को रियलाइज़ हुआ कि रेड नोट्स का मतलब था जो भी लिखो वो रियल हो जाता है। उसका फेयर एक्साइटमेंट में बदल गया। वो अलग अलग छोटी चीज़ें ट्राई करने लगी, जैसे कि लॉस्ट इयररिंग्स, डेड प्लांट्स वगैरह। वो सब ग्रीन हो जाते थे। पर हर विश के बाद डायरी का रेड ग्लो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता गया, जैसे डायरी खुश हो रही हो या और भूखी। एक रात मैरी ने सोचा कि डायरी का पास्ट क्या है। उसने पेज पर लिखा, आई वॉन्ट टू नो पास्ट ऑफ द डायरी। रूम फ्रीज हो गया। पेजेस खुद फ्लिप होने लगे और मैरी को फ्लैशेस दिखे। 30 साल पहले मैरी की ग्रैंडमदर ने इस डायरी का यूज़ किया था। हर विश सच्ची होती है, पर हर विश का प्राइस होता है किसी अपने की लाइफ। जब लास्ट बार उन्होंने विश की, डायरी ने उनके सन मैरी के फादर को अटैक कर दिया। वो बच गए, पर डायरी को स्टोर रूम में लॉक कर दिया गया और उसका नाम कभी नहीं लिया। मैरी ने फेयर में डायरी बंद कर दी, पर अब डायरी उसे छोड़ने को रेडी नहीं थी। उस रात मैरी ने डिसाइड किया कि वो डायरी को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, डायरी खुद ओपन हो गई। पेजेस पर रेड इंक से वर्ड्स अपीयर होने लगे, जैसे कोई इनविजिबल हैंड लिख रहा हो। उस पेज पे जो लिखा था वो ये था, राइट और बी रिटन। इसका मतलब था कि लिखो या इसमें लिखे जाओ। मैरी शॉक हो गई। डायरी उसे फोर्स कर रही थी। पेन उसके हाथ में खुद आ गया। उसके फिंगर्स फ्रीज हो गए। वो मूव ही नहीं कर पा रही थी। फिर डायरी ने एक सेंटेंस लिखा, मैरी इज़ नॉट अलोन। रूम का दरवाज़ा खुद बंद हो गया। उसके पीछे हल्के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। हवा भी बिल्कुल भारी हो गई थी। मैरी ने डर के मारे डायरी में जल्दी से लिखा, स्टॉप। फुटस्टेप्स बंद हो गए। मैरी रो रही थी। डायरी के पेज खुद पलटे जा रहे थे, जैसे वो मैरी को अगला कुछ लिखने को बोल रहे हों। फिर एक फाइनल ब्लैंक पेज खुला। इस बार मैरी को समझ आ गया कि डायरी उसका एंड लिखना चाहती है। मैरी ने कांपते हुए अपने हाथ में पेन उठाया और एक लास्ट बार लिखा, रेड नोट्स डिसअपेयर फॉरएवर। रूम में एक लाउड सा धमाका हुआ। पेजेस रेड फायर जैसे ग्लो करने लगे और डायरी इतनी ब्राइट हो गई कि मैरी की आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा डायरी चली गई थी। रूम एकदम नॉर्मल हो गया था।
जैसे साइलेंट। रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अगली सुबह मैरी ने स्टोर रूम बंद किया और चाबी फेंक दी, पर उस रात जब वो सो रही थी, उसके तकिए के नीचे कुछ हार्ड फील हुआ। एक छोटा सा फोल्डेड पेपर, उस पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, नेक्स्ट राइटर, और पेपर का कलर खून की तरह लाल था। सोचिए दोस्तों, अगर आपको रेड नोट्स जैसी डायरी मिल जाए तो क्या आप उसको अपने पास रखोगे, या मैरी की तरह आप भी उसे स्टोर रूम में बंद कर दोगे?